ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम क्रमानुसार श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय का 65 और 66 दो श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। 65 नंबर श्लोक का उसका तात्पर्य नहीं है तो मैं इसको केवल पढ़ लूँगा। उसके बाद 66 जो 66 नंबर श्लोक है उसका तात्पर्य भी है तो मैं उसका व्याख्या करूँगा। अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या 65। प्रसाद सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो ह्याशो बुद्धिपर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। श्लोक नंबर 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतो शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्तिर्बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्तिर्बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। पढ़िए।
श्लोक का शब्दानुवाद। न अस्ति, नहीं हो सकती, बुद्धि, दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य, कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में, न नहीं, च तथा, अयुक्तस्य, कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का, भावना स्थिर चित्त सुख में, न नहीं, च तथा, अभावयतः, जो स्थिर नहीं है उसके, शांति ही, शांति, अशांतस्य, अशांत का, कुतः, कहाँ से, सुखम, सुख। श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्लोक का अनुवाद। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 529 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है बहुत गुह्यतम बात बताया गया है। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं। नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावत शांति अशांतस्य कुतो सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इस संसार में जो भी व्यक्ति जो भी संसार में हैं, सबको एक ही चीज चाहिए। क्या? शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए। उसके लिए ही हमारा पूरा लाइफ चल रहा है। सुबह से शाम तक हम जो भी काम कर रहे हैं,
पुरुष हो, स्त्री हो, जवान हो, कोई जॉब कर रहा हो, कोई वार जो भी काम कर रहा हो, उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्ति करने के लिए, शांति प्राप्ति करने के लिए। लेकिन परिणाम क्या होता है? अगर ऐश्वर्य भी आ जाए, धन भी आ जाए, घर में, परिवार में सब कुछ कुशल चल, लेकिन हम सोचते हैं कि ये वास्तव में हम शांति पा रहे हैं, लेकिन वो शांति वास्तव वो शांति नहीं है वो, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, मैं सब कुछ बनाया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी जन्म हुआ है उसको क्या भुगतना पड़ेगा? जो कुछ है उस टेम्परारी है, और फिर वो ही आपको दुख का कारण हो जाता है। दुखाड़म अशाश्वतम बोले हैं, सब कुछ भगवान गीता में खुद बोल रहे हैं, दुखालम अशाश्वतम, टेम्परारी है। जो कुछ हमको मिला है सब टेम्परारी है, कब हमसे छूट जाएगा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जन्म और मृत्यु इसके बीच फिर दो भयंकर बीमार होता है। क्या? जरा और व्याधि। मृत्यु तो एक दुख है, जन्म दुख है, लेकिन उसके बीच भी दो बहुत भयंकर दुख आता है, बुढ़ापा और बीमारी। इसका सॉल्यूशन क्या है? किसी के पास नहीं है। डॉक्टर क्या कर सकता है? कितना दिन हमको अच्छे कर सकता है, फिर बीमार आ जाता है। तो एक ही उपाय है, भगवान बोल रहे हैं गीता में, परपण में कृष्ण खुद बोल रहे हैं। क्या? जब तक हमारे मन भगवान कृष्ण के चरण कमल में स्थिर नहीं होता, तब तक हम कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। मन स्थिर, मन चंचलता के कारण ही व्यक्ति दुख पाता है, क्योंकि वो कोई पॉइंट के ऊपर नहीं आता। हमारे जो इंद्रिय है, इंद्रिय के माध्यम से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आंख चाहता है सुंदर वस्तु देखने के लिए। जो भी हम देख रहे हैं इस संसार में, सबसे अच्छा चीज क्या है? जो हम बॉलीवुड का जो स्टार देखते हैं, फिल्म पोस्टर देखते हैं, ये सबसे अच्छा चीज कलयुग में। कान चाहता है सुंदर वस्तु सुनने के लिए, सुनते 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 किसी में भी उसको तृप्ति नहीं आता। फिल्म गाना हो कि कोई बाहर का कोई भजन गाना, तो ऐसा कर जीवा चाहता है सुंदर वस्तु ग्रहण करने के लिए। लेकिन जितना भी हम खाते हैं, सबसे अच्छा चीज क्या है? नॉनवेज कलयुग में। तो ऐसा हर इंद्रिय को आप देखिए, सबका उपभोग का सामग्री सीमित है। वो कभी भी चाहता है कि ये प्राप्त करके मैं सुख प्राप्त करूंगा, लेकिन हमारा इंद्रिय का जो उपभोग का जो सामग्री है वो सीमित है। लेकिन आप भगवान कृष्ण को दर्शन कीजिए, भगवान कृष्ण कथा श्रवण कीजिए, भगवान को स्मरण कीजिए, हर समय अधूरा लगेगा कि मैं अभी तक कुछ किया ही नहीं और भगवान को दर्शन करूंगा। आप स्मरण, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, क्योंकि हम स्पिरिट सोल हैं। हमारा उद्देश्य है भगवान के साथ कनेक्शन। एक भी इंद्रिय, कहा जाता है भगवद गीता में कहा गया है, एक भी इंद्रिय अगर हमारा भौतिक संसार के प्रति हमारा अटैच हो गया तो हमको फिर उसमें फिर हमको मतलब भक्ति से छुड़वा देता है। हर इंद्रिय, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भूली सही जीव अनादिर बहिर्मुख। कब से हम भगवान को भूल गए हैं उसका कुछ हिसाब ही नहीं है। हो सकता है एक व्यक्ति, एक योगी अपने योग बल से समुद्र का बाली को गिन सकता है, हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कितना बूंद बारिश गिर रहा है, हो सकता है गिन सकता है, लेकिन ये जो आत्मा कितना जो शरीर ग्रहण कर चुका है उसका कोई लिमिट नहीं, हिसाब नहीं है। फिर ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य शरीर मिला, जलजा नवलक्षाणी स्थावर विंश लक्ष्यति कुर्म रुद्र संख्या का पक्षिणाम 10 लक्ष्य का 30 लक्ष्याणी पशवा चतुर्लक्षाणी मानवा। जल में 9 लाख प्रकार का जीव है। क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं कहा गया, क्वालिटी। 9 लाख प्रकार। ऐसा एक मछली, वो वेराइटी, मछली भी कितना वेराइटी का है, सर्प कितना वेराइटी का सांप है, क्रोकोडाइल कितना वेराइटी का है, 9 लाख प्रकार का जल जीव है। स्थावर 20 लाख प्रकार का पेड़ पौधे, ये सब 20 लाख प्रकार का है।
स्पॉटलेस प्रूफ है। व्यासदेव जो भगवान कृष्ण का 27 अवतार, कृष्ण द्वैपायन व्यास, भगवान कृष्ण खुद व्यासदेव रूप में आके श्रीमद् भागवतम रचना किए, वेद रचना किए, वही व्यासदेव बोल रहे हैं। जलजा नवलक्षण स्थावरा विंश लक्ष्यति कुर्म रुद्र संख्य का। बारिश जब होता है तो छोटे छोटे कीड़ा निकलता है जमीन पे, 11 लाख प्रकार का है। पक्षिणाम 10 लक्ष का, 10 लाख प्रकार का पक्षी है। 30 लक्षाणी पशवा, 30 लाख प्रकार का पशु है। इस सब होने के बाद चतुर्लक्षाणी मानवा, 4 लाख प्रकार का मानव है। तो ये जो 84 लाख हैं, 5 प्रकार का चित्त कॉन्शियसनेस को लेके, क्या? अभ्रुत चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकचित, पूर्ण विकचित, 5 प्रकार चेतना को लेके 84 लाख प्रकार का जीव जोनी है। जो 80 लाख प्रकार का जोनी है वो अभ्रुत चेतना में है। वो लोग को कॉन्शियसनेस नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य है वो मुकुलित चेतना, थोड़ा जान सकता है मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुख पा रहा हूँ, मैं क्यों कष्ट पा रहा हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, वो अपने को रियलाइजेशन कर सकता है। एवं पूर्ण मुकुलित जो आचार्य वैष्णव है वो पूर्ण शुद्ध है। तो हम मनुष्य है, थोड़ा कॉन्शियसनेस है हमारा, तो इसको हमको यूटिलाइज करना चाहिए कृष्ण चेतना में, तब हम जान सकते हैं। क्योंकि हम 16 माला का जप करते हैं, कुछ रीडिंग करते हैं, मंगला आरती आते हैं, कितना शांति लगता है। हम क्या सोचते हैं बस यही लाइफ चलता रहेगा कंटिन्यू, होता है कि नहीं, है कि नहीं प्रभु? नया नया कितना आनंद आता है जप करने के लिए, मंगला आरती आना, 16 माला जप करना, कितना आनंद आता है। ये आनंद आ रहा है, लेकिन ये भक्ति का अंतिम स्टेज नहीं है, ये हमारा भक्ति का भी शुरुआत हो रहा है। जैसा बोलते हैं आदो श्रद्धा, ये श्रद्धा हो रहा है। अब श्रद्धा है बोल के आप साधु संग किए, उसके बाद भजन चल रहा है। अभी भरत महाराज पूरा भाव स्तर तक चले गए थे, फिर भी उनका गिर गया। क्यों? हमारा जो भावना है, ये संघ का नाम क्या है? कृष्ण भावनामृत संघ। हमारा जो भावना है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको हमको ठीक करना है। एक बाहर से कोई आता है, वो भी जब हरे कृष्ण कहता है, भक्तों भी हरे कृष्ण कहते हैं, प्रभुपाद जी भी हरे कृष्ण कह रहे थे, सब क्या समान है क्या? हैं प्रभु? प्रभुपाद जी भी चैंटिंग करते थे, हम भी चैंटिंग करते हैं, कोई शराबी भी हरे कृष्ण बोल देता है। तो वो हरे कहा जाता है जो भगवान के नाम इतना पवित्र है कि स्वयं राधा कृष्ण जीवा में नृत्य करते हैं शुद्ध नाम में, भगवान का लीला गुण सब दर्शन कर सकता है। लेकिन वो डायरेक्ट हम वहाँ पे जंप नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति 2 प्रकार का है, क्या? वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। हमको विधि विधान के अनुसार पहले भक्ति करना चाहिए, एवं यही हमारा अगर ठीक करेंगे तो फिर हम रागानुगा स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन जैसा दूसरे आप देखेंगे, बोलते हैं आप राधा कुंड चले जाए वृंदावन में, क्या बोलेंगे? ये भक्ति कुछ नहीं, भाव में आना चाहिए, भाव में पूरा नृत्य करना चाहिए। जैसा ब्रजवासी जैसा नृत्य किए थे गोपी लोग, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम बद्ध कंडीशन सोल हैं, इसलिए हमको वैदिक भक्ति पालन करना पड़ता है। तो उसके बाद हम भगवान के प्रति धीरे धीरे ठीक से करेंगे, तो हम कृष्ण के प्रति साधु संग करते 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 हम कृष्ण के रागानुगा स्तर तक हम जा सकते हैं भक्ति का। इसलिए भक्ति के सामने कोई योगी, कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, किसी का शक्ति काम नहीं करता। जो सच्चे दिल से भगवान को प्रेम कर रहा है, अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र बद्दुयः साधु विगस्त्र हृदय भक्तिर भक्त जन प्रिय। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं भक्त का अधीन हूं, भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानता, मैं भक्त का सिवा कुछ नहीं जानता। जैसा भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बता रहे थे, तो क्या बोले? अर्जुन तुम ये मत सोचो कि मैं तुमको अभी भगवद गीता बता रहा हूं, तुमको बोलने से पहले 15 करोड़
साल पहले मैं सूर्य देवता को बताया था भगवद गीता, उस समय भी तुम थे वहां पे, लेकिन तुम्हारा याद नहीं है, मेरा याद है, तुम भूल गए, क्योंकि तुम मेरा नित्य पार्षद हो, नित्य सखा हो, नित्य फ्रेंड हो। तो भक्त जो होता है हमेशा भगवान के साथ, भगवान का गुणगान करता रहता है, भगवान का लीला गुण, हमेशा भगवान का कथा श्रवण करता है। जैसा प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसा एक मछली देख के अपने बच्चा को पालता है। कछुआ पानी में रह के भी जमीन में अंडा देता है, लेकिन उसको स्मरण करके उसमें बच्चा होता है। एवं पक्षी अपने बच्चे को स्पर्श करके उसमें उसको मैंने पालता है। तो एक भौतिक संसार का एक जानवर में इतना शक्ति है, तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो हमसे बहुत दूर हैं, थोड़े हमारे बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर जीव के साथ भगवान का स्वतंत्र संपर्क है। भगवान सबको लेके आनंद पाना चाहते हैं, इसलिए हमको किसी ना किसी भाव से भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। ऐसा 5 प्रकार का संपर्क है भगवान के साथ। पिता पुत्र संपर्क, जैसे पिता माता संपर्क, जैसे जसोदा माता नंद बाबा, सखा संपर्क जैसे अर्जुन, दास्य संपर्क जैसे हनुमान जी, एवं प्रेमिका रूप में भगवान कृष्ण मेरे प्रियतम है, मेरे सब कुछ है, जैसा गोपी ब्रजवासी जी भगवान को जैसा, एवं शांत रूप में। तो ऐसा 5 प्रकार से किसी न किसी रूप में भगवान के साथ हमको जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे हैं? भौतिक संसार में हैं। भगवान धाम अभी तक गए नहीं, गए क्या? भौतिक संसार में है, जहां पे क्या कहा गया? पदम पदम जद विपदान तेषाम। हर स्टेप में विपद है, हर स्टेप में विपद है। कब क्या हो जाएगा हम बोल नहीं सकते। तो हम हरे कृष्णा मूवमेंट में हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम अभी भी भौतिक संसार में हैं। तो जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक कभी भी कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? जैसा प्रभुपाद जी महाराज जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, कितना शराबी माने सब नशा लेके प्रभुपाद जी के सामने नृत्य करते थे, माला ले जाते थे, फिर प्रभुपाद जी के सामने माला को गले में पहन लेते थे, नाचते थे। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनको प्रभुपाद जी हरिनाम दीक्षा दे देते थे। फिर कुछ दिन के बाद आके प्रभुपाद जी को बोलते आपके माला ले जाओ, हमको हो गया जितना जप करना है, मना कर दिए देते थे। माला झूली सब, मतलब देखिए भक्ति के लिए क्या चाहिए? उत्साह, निश्चय, धैर्य। हजारों बार गिर जाएंगे क्या, फिर उठ जाएंगे हम। इस संसार ही ऐसा है, संसारित हमेशा फिसल जाएगा। इस संसार में कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं सोचना अरे मैं इतना साल हो गया, मेरा टप टिक नहीं हो रहा है, मेरा ये क्या। अरे कितना भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी के संस्था में हैं, भगवान का चरणामृत पा रहे हैं, भगवान को दर्शन मिल रहा है, वैष्णव का संगति मिल रहा है। कितना आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का संस्कार है, कुछ दुष्कृति है, कभी भी वो प्रकट हो जाएगा, है कि नहीं? इसके लिए हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति छूट जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसा चंद्रमा में काला धब्बा है, इसका मतलब चंद्रमा का किरण में कुछ नुकसान नहीं है, वैसा ही किरण देता है। प्रभुपाद जी महाराज थर्ड कैंटो भागवत में बता रहे हैं, कोई व्यक्ति गहरी पाप भी क्यों ना करे, लेकिन अगर सेवा में फिर जुड़ जाता है, भक्ति सेवा नहीं छोड़ता, तो उसको हम पापी नहीं समझना चाहिए। वो भक्ति में इतना शक्ति है कि सेवा करके वो फिर दोबारा वो जो भी खो गया उसका भक्ति नष्ट, फिर पुनरावृत्ति कर सकता है, फिर भक्ति में आ सकता है। इसलिए भक्ति करने से ही हम शांति प्राप्त कर सकते हैं।
आज जो भगवान के साथ जुड़ा नहीं है उसके मन कभी भी स्थिर नहीं है, कभी भी स्थिर नहीं। कोई व्यक्ति कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, भगवान तो खुद बोल रहे हैं, योगिनाम अपि सर्वेशांग मद्गतिनांतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मांग समय युक्त तमोमत। योगी किसको कहते हैं? जो 24 आवर्स मेरे साथ युक्त होकर रहता है, मेरे साथ हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो हम सुबह से शाम तक आप सब भगवान के सेवा में लगे हैं, बर्तन साफ करना, दर्शन करना, ये करना, सब कर रहे हैं कि नहीं? तो ये सब भगवान के साथ आप कनेक्शन है, आपका योगी हैं। लेकिन हमको शुद्ध भक्त बनना है, शुद्ध भक्ति योगी बनना है, समझ रहे हैं? इसलिए जैसा भागवत में है, अमरेश महाराज, सुने होंगे अमरेश महाराज का कथा, सुने हैं? दुर्वासा मुनि इतना तपस्वी होते हुए भी अमरेश महाराज का कुछ भी क्षति नहीं हो पाए, कर पाए। क्यों? उनका कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास था। मारे हरि रखे के, रखे हरि मारे के। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते थे, जब उड़ीसा में जब हम थे, तो एक बार ऐसा हुआ, देखो कितना, प्रभुपाद जी का एक आदमी बोला हमको भागवतम सेट चाहिए इंग्लिश का। तो हम ऐसा ही पहले हमको जब लीडर हमको किताब देते थे, भगवत गीता 4 पीस, कृष्ण बुक्स 4 पीस, छोटा छोटा बुक्स ऐसा देते थे, भागवतम नहीं देते थे। प्रीचिंग करते करते अगर कोई मिल गया हमको भागवतम चाहिए, तो फिर हम गाड़ी के पास आके लेके जाते थे, ठीक है? तो गाड़ी हम जहाँ पे, जिसके घर मैंने प्रीचिंग जहाँ पे कर रहे थे, वहाँ से 5-10 किलोमीटर दूर में गाड़ी था। तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गए, तो एक आदमी बोला मेरे को भागवतम सेट चाहिए। तो हम कितना खुश हो गए। उस समय कितना, मैंने इसकर में जॉइन करके 2-3 साल हुआ था। तो भागवतम सेट चाहिए बोले, तो फिर मैं गाड़ी के पास आया। उस समय छोटा जैसा, मतलब 18-19 साल का था। तो ना वजन, भागवतम सेट इतना बड़ा बड़ा मोटा इंग्लिश का, तो 2 खंडे में तो नहीं ले सकता। एक भक्त डेवोटी मेरे को मदद किए, हम लेके गए वहाँ उनके घर। तो जो हमको बोले थे लूँगा, वो चले गए कंपनी में। उनके वाइफ हैं और क्या है, एक कुत्ता है घर में। तो कलिंग बेल जब दबाए, टीवी चल रहा है, हमको लगा कोई बहुत मेहमान आए होंगे, लेकिन वो कुत्ता देखने के लिए टीवी लगा गया है, उस सोफा में बैठा है। जब कॉलिंग बेल दबा दिए, कुत्ता तुरंत आ गया सामने, इसे जंप मारा। तो बाद में उनका जो वाइफ, उनका वो पत्नी, उनका घर का जो गृहिणी आए, आके उनका नाम बोलते हैं, वो तुरंत एक नाम क्या दिए थे उसका, तो उतर नीचे यहाँ तक चढ़ गया था, पूरा नीचे उतर गया। उसके बाद बोले आपका पतिदेव बोल रहे थे भागवतम हम लेके आए हैं, तो आप ले लीजिए। वो तो चले गए कंपनी। हम इतना दूर से आए हैं, वो बोल के हम लेके आए। नहीं, वो तो चले गए। जब अगर मैं आज उनको शाम को पूछूंगा, अगर वो बोलेंगे तो फिर कल आप आ जाइए। बोला हम इतना दूर से आए, कल किधर जाएंगे, हमारा कुछ ठिकाना नहीं कैसा। तो मना कर दिए एवं एक कृष्ण बुक्स खाली लिए, ठीक है? तो कितना तकलीफ हुआ देखिए, इतना दूर से लेके आए। कुछ बाद में मैं प्रभुपाद जी को हम स्मरण करते, प्रभुपाद जी आपका ग्रंथ है, वो नहीं ले रहे हैं, अभी इतना दूर फिर चल के हमको जाना है। गाड़ी वहाँ पे नहीं था, 5-10 किलोमीटर। तो वो जाते जाते एक तुरंत देखिए कैसा भगवान आपको मदद करते हैं। मैंने आपका अगर उत्साह है प्रभुपाद के प्रति, 100% आपका फेथ है कृष्ण के प्रति, तो किसी ना किसी माध्यम से आपका हो जाएगा वो चीज़, वही काम। तो दूसरा एक आदमी पूछा महाराज जी क्या है? बोला भागवतम सेट है, एक लेने के लिए ऑर्डर दिए थे, हम जब गए तो मना कर दिए। तो क्या है दिखाइए, बोले। तो सब भागवतम का जो
पहले तो हम पिक्चर दिखाते थे कि आप प्रभुपाद जी का भागवतम का जो पहला पन्ना में जो रहता है ना, बहुत सारा पिक्चर दिखाए, तो इतना खुश हो गए, बोले महाराज जी मेरे को चाहिए। तो उनके घर में उन गाड़ी में लेके गए, पूरा भागवतम सेट सब ले लिए, जितना सारा ग्रंथ था इंग्लिश का सब कुछ ले लिए। बोले और भी क्या है, काल लेके आइए बोले। तो देखिए आपका अगर उत्साह है, इतना बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है, भगवत गीता अगर कृष्ण का सेवा करने का इच्छा है तो भगवान इतना शक्ति आपको देंगे, इतना शक्ति देंगे, आप अगर सुबह शाम तक कोई प्रसाद भी नहीं पाएंगे फिर भी आपका एनर्जी आ जाएगा। लेकिन निष्ठा चाहिए, दृढ़ता चाहिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य, पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपका मन में ये स्थिर होना चाहिए कि मैं भगवान का सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है, किसी भी हालत में भगवान का सेवा मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मन में विचार होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ब्रह्मांडे कौन भाग्यवान जीव, ऐसा कौन भाग्यवान जीव ही जो कि भगवान का भक्ति करता है। समझ रहे हैं? अगर थोड़ा सा भी भगवान कह रहे हैं तेसंग सतत युक्तानंग भजतंग प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगंतंग जे न मंग उपजानति ते, मेरे साथ तो युक्त होकर रहता है, मैं उसको न्याय न्याय बुद्धि प्रदान करता हूं। इसलिए भक्त क्या सोचता है, ये नहीं सोच, हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं भौतिक संसार में हूँ, भगवान के साथ मेरे को किसी भी हालत में भगवान को मुझको छोड़ना नहीं है, भगवान के साथ मेरे माने किसी ना किसी तरह से मेरे को जुड़ना है भगवान के साथ, सेवा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, जो भी हम हमारा क्वालिटी है भगवान का सेवा करना है, भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो आरती कर रहे हैं वो शुद्ध भक्त है, जो झाड़ू मार रहे हो भक्त नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जहाँ पे भगवान का विग्रह प्रतिष्ठा होता है वहाँ पे सीमेंट, बालू, ईटा, पत्थर, कंक्रीट सब कुछ ट्रांसेंडेंटल है, जो भी यहाँ पे सेवा करता है सब भगवान का सेवा है। जैसे श्यामानंद प्रभु झाड़ू कर रहे थे, राधा रानी का पायल मिला उनको, देखिए निष्ठा। इसलिए जैसा आप रामायण में सुने होंगे सबरी का कथा, शबरी मातंग मुनि, ऐसा भागवत में कथा है, सबरी पिछले जन्म में एक छिपकली थे। तो एक साधु, एक राम जी का परम भक्त एक साधु वैष्णव थे, वो दूध गरम करके गरम किए थे भगवान राम को भोग लगाने के लिए। तो बहुत गर्म था, तो सोचे मैं थोड़ा भगवान के लिए फुल चर्न करके आऊं, उस तब तक दूध ठंडा हो जाएगा, तब मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। उसी समय क्या हुआ, एक सर्प आया मंग दूध में अपने मुंह लगा दिया, तो ऊपर से छिपकली देख रहा है। साधु गए हैं फुल चर्न करने के लिए, अरे ये दूध तो जहर हो गया, अगर साधु अगर इसको भोग लगा के पिएंगे तो प्राण त्याग कर देंगे, तो मैं शरीर रह के क्या फायदा, मैं अगर कुछ मदद करूंगा तो इस जीवन का कुछ लाभ हो सकता है। तो क्या के ऊपर से छिपकली छलांग मार दी और दूध में एवं प्राण त्याग कर दिए। तो कुछ समय के बाद जब आए साधु तो देखे दूध पूरा नील वर्ण हो गया है, उसके ऊपर एक छिपकली पड़ा है। उससे क्या हुआ है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, वो स्मरण कर मैंने अतीत में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, सब कुछ जान सकते थे। तो आंख जब बंद करके ध्यान किए तो सब कुछ उनके मेमोरी में आया कि कैसा एक सर्प आया, दूध में मुंह मार दिया, जहर हो मैंने मुंह लगा के चला गया, एवं छिपकली उसमें जंप मार के छलांग मार के प्राण त्याग कर दिया। तो साधु बोले देखो मेरे जीवन के लिए वो अपना प्राण त्याग कर दिया, बोले मैं आपको वरदान देता हूँ, अगला जन्म में तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा एवं उसी जन्म में आप
प्रभु श्री राम को दर्शन कर सकते हो। देखिए वैष्णव का कृपा, साधु का कृपा हो गया उनके ऊपर। तो अगला जन्म में क्या हुआ, एक जंगल में, भयंकर जंगल में जो जाति रहते हैं जंगल में, एक शबर जाति, उनके एक परिवार में वो जन्म हुआ। तो जब उनका 15 साल हो गया था तो उनके विवाह के लिए बहुत सारे जानवर को उनके पिताजी एक बाउंड्री में रखे थे, क्योंकि ये शादी में उनको कत्ल कर दिया करेंगे, वो भिष्ट खिलाएंगे। तो पिताजी को बोले, पिताजी ये सब क्या है? नहीं बेटी, तुम्हारा सगाई होगा, शादी होगा, इसके लिए सब मैं अरेंज किया हूँ। तो मेरे एक को खुश करने के लिए आप इतना सारे जीव को मारना पड़ेगा आपको? तो बहुत रिक्वेस्ट किए, सब मत कीजिए पिताजी, ये सब अच्छा नहीं है। तो सुना ही नहीं। तो बात में रात में क्या कि दूसरे दिन उसका शादी होने वाला था, रात में गेट खोल के सबको मैंने छोड़ दिया एवं रातों रात चला गया घर छोड़ के। एक विराट मैंने भयंकर जंगल में चला गया एवं बहुत बहुत लंबा एक पेड़ में ऊपर चढ़ गया। वो चढ़ गया, उस समय मैं अभी घर जाऊंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं घर छोड़ कभी भी लौटूंगा नहीं। तो जब सुबह हो गया, देखा चारों तरफ खाली जंगल ही जंगल है। दूर में एक छोटा सा कुटिया दिख रहा है, कुटिया। वहाँ पे गया तो कुछ ऐसा लाल कपड़े वाले झाड़ू मार रहे थे वहाँ पे आश्रम के चारों तरफ। बोले कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, जो स्त्रियों को यहाँ पे रखने का अलाउड नहीं है, आप जाओ। नहीं, आप कुछ भी सेवा दे दो, मैं करूँगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे रहना चाहिए। तो जितना भी रिक्वेस्ट किया वो साधु वैष्णव लोग सुने नहीं, वहाँ पे जो रहते। तो बाद में फिर आ जाता था वो जंगल में। सुबह सुबह क्या करता था, जब वो लोग उठने से पहले वो आश्रम के चारों तरफ झाड़ू कर देता था। तो सुबह साधु देखते थे सब साफ सफाई है, अरे कौन किया? फिर दूसरे दिन भी वैसा। तो एक बार ऐसा हुआ, छुप के हम देखें कौन कर रहा है। तो ऐसा देखे तो वही छोटा वो लड़की वो झाड़ू मार रहा है। तुरंत आ गए, बोले हम आपको मना कर रहे थे, क्यों आप आए? नहीं मैं यहाँ पे रहूँगा, मैं तो घर छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ पे रहूँगा। आपके जो गुरुजी हैं उनको थोड़ा मेरे को मिला दीजिए। ऐसा बाद में वो क्या किए कि गुरुजी को मिला दिए। वहाँ पे मातंग मुनि थे आश्रम में। तो बोले शिकायत की, गुरुजी एक छोटी सी एक बच्ची आया है, वो बार बार मना करने के बाद भी हमारा आश्रम आ रहा है, बोलता है मैं रहना चाहता हूँ। तो हम मना करने के बाद भी वो नहीं सुन रहा है। ठीक है बुलाओ उसको। तो बुलाए। बोले बेटी आश्रम का नियम ऐसा है, कोई भी स्त्रियों को हम नहीं रख सकते। ठीक है, आप अगर यहाँ पे रहना चाहते हो तो दूर में हम आपके लिए कुटिया बना देंगे, वहाँ से आप रोज आना, यहाँ पे सेवा करना, प्रसाद पाना, और फिर तुम्हारा कुटिया पे चले जाना। बोले ठीक है गुरुजी, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। तो ऐसा हर दिन आता था, आश्रम में सेवा करता था। तो उनका मातंग मुनि जब शरीर छोड़ने का वक्त आ गया तो वो गुरुजी मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, गुरुजी मेरे को भी ले लीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ आपके साथ। नहीं बेटी, तुमको एक बहुत महान कार्य करना है, इसी रास्ता में प्रभु राम आएंगे, उनको तुमको स्वागत करना है। तो उसके बाद जब उनको तुम दर्शन करोगे जिस दिन, उसी दिन तुम मेरे पास आ जाओगे। 15 साल से देखिए 70 साल तक एक ही स्वभाव इसका था। गुरुजी का निर्देश क्या, प्रभु राम कभी भी आ सकते हैं, इसे हर दिन तुम आश्रम को सजा के रखना। फूल में सजाता था, घर को सजाता था, अच्छा अच्छा फल लेके आता था, এবং शाम को देखता था, शाम तक वेट करता था प्रभु आए कि नहीं आए, फिर इकट्ठा करके फेंक देता, दूसरे दिन फिर नहीं लाता था। ऐसा हर दिन उसका वही सेवा था। कमर टूट गया, एक ही काम करता था। एक दिन वही प्रभु राम उसी रास्ता में आए, देखते ही आँख गदगद हो गया, आँख से पानी निकल आ रहा, क्योंकि मातंग मुनि बताए थे कि प्रभु का रूप कैसा होगा, कैसा धनुष बाण लेके आएंगे, गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, जटा, सब कुछ बताए थे। वैसा रूप आ गए, कितना गदगद हो गए। बाद में भगवान राम को दर्शन करते करते उनको अच्छे से उनको स्वागत किए, এবং जहाँ पे उनके गुरुजी अप्रकट हुए थे
उस स्थान पे लेके गए, वहाँ पे एक दिव्य ध्वनि आ रहा था, तेज निकल रहा था उस जगह में। तो उनको दर्शन करते करते प्रभु मेरा आज जीवन सफल हो गया, मैं आपको दर्शन कर लिया, अभी मेरा गुरु के पास जा रहा हूँ, गुरु जी के पास। दर्शन करते करते वो चले गए। कितना धैर्य देखिए, पेशेंस। इसलिए हम हरे कृष्ण संस्था में हैं, तो जो भी वैष्णव बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, उसको अगर ना भी ठीक से कर पाए फिर भी हमको प्रयास करना है, तो जरूर कृष्ण का, गुरु का कृपा होगा, एक दिन हमारे लक्ष्य हासिल हो सकता है। एवं जो भगवान कृष्ण को अगर छोड़ देंगे, भक्ति छोड़ देंगे, तो हम किधर चले जाए, क्या होगा हमारा कुछ कह नहीं सकते। हमारा मन कभी स्थिर नहीं हो सकता है। हम भक्ति से हम अगर एक बार निकल गए तो फिर भक्ति में आने के लिए मुश्किल हो जाता है, समझ रहे। इसलिए किसी भी हालत में वैष्णव का एसोसिएशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे ये बात बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र रास्ता है जो कि हमको मन को स्थिर करा सकता है, भक्ति प्राप्त करा सकता है, भगवान के साथ अनन्य सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के साथ जुड़ के जितना हम अच्छे से भक्ति सेवा करेंगे उतना हमारा मन स्थिर होगा, एवं भगवान के साथ हमारा जितना मन स्थिर होगा उतना हम धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। भगवद्वान श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर आनंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।